हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सजी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर उसके बाद आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद एक पुल आउट करेंगे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है इसमें। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Seven of Wands with the Two of Wands, Five of Cups with the Page of Swords, Ten of Cups with the Queen of Wands। तो यहाँ तो सजी आप कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो पर्सन आपको लग रहा है कि डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं या कम्युनिकेशन सही से नहीं कर रहे हैं। डिफेंसिव वाली एनर्जीज में है कि कम्युनिकेशन सही से नहीं करना या ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक करना, या जब आप रीच आउट करने की कोशिश करो तो इमोशनली ओपन अप नहीं होना। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हो सकता है इनको कोई डिसीजन लेना है अभी अपने लाइफ से रिलेटेड। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि हो सकता है पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ऑलरेडी है, उनको छोड़ करके आपको, इसलिए पर्सन अभी डिसीजन नहीं ले रहे, इसलिए डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो इनको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। हो सकता है ये पहले से किसी रिलेशनशिप में हो सजी, तो अगर आपके पास छोड़ के आना है तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये डिफेंसिव हो रहे हैं। कहीं पे आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये एनर्जी आपको फील हो रहा है कि पर्सन के पास, शायद आपको लग रहा है कि कहीं और कोई दूसरा पर्सन तो नहीं हो गया, इसलिए आपको पर्सन थोड़े अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जीज है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए रिलेशनशिप है। यहाँ तो काफ़ी मिस कर रहे हैं अपने एक्स को, जो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। नजरें पूरी तरह बनाए रखते हैं आप, हर समय उनकी जानकारी रखते हैं, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टा, चाहे व्हाट्सएप, जो भी जानकारी, चाहे उनके दोस्तों से पता करना, उनके बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में खबर रखना। हो सकता है आप में से कुछ अभी भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हो अपने एक्स के साथ, लेकिन काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी मिस करने वाली एनर्जीज है। पछतावा है आपको, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे आपके पर्सन यंगर हो सकते हैं आपसे। 10 ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ किसी के घर में कोई पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं तो एक पर्सन आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उनके साथ आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल लाइफ देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं उस तरफ। ये पर्सन कुछ केसेस में आपसे बड़ी भी हो सकती है, मैरिड हो सकती है। अगर आप मैरिड ऑलरेडी हैं तो आपके पर्सन, मतलब अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप किसी और के तरफ जा रहे हैं, जिनको कि आप काफ़ी डिज़ायर करते हैं, काफ़ी हॉट और काफ़ी करते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी और के तरफ जा रहे हैं आप, जो कि काफ़ी हॉट, काफ़ी डिज़ायरेबल दिखती हैं, वो आप उनके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अनमैरिड के लिए अलग है कि एक्शन लेने की कार्ड है, ताकि वो शादी कर सके, सेटल कर सके। और बिल्कुल उल्टा मतलब है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो किसी दूसरे पर्सन के तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी डिज़ायर, काफ़ी हॉट, और उनके साथ ही अब अपनी लाइफ की खुशियाँ देखते हैं। ये इसमें से कुछ आपकी पर्सन बड़ी हो सकती हैं, ये भी मैंने बताया। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए।
Ace of Swords with the Two of Wands, King of Pentacles with the King of Cups in reverse, the Chariot with the Six of Wands. तो यहाँ तो कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्लियर होना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कम्युनिकेशन चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये किस सिचुएशन में, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप में। इनकी जगह क्या है, सिचुएशन क्या है, हर चीज़ के रिलेटेड ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन ये क्लैरिटी चाह सकते हैं कि कहीं आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं। टू ऑफ वंस कभी कभार एक दूसरे चॉइस की भी बात करती है, तो कुछ केसेस में ये हो सकता है, इससे रिलेटेड क्लैरिटी। यहाँ तो आपके पर्सन फोकस है अपने करियर पे, जॉब पे, बिजनेस पे कर लिया है फोकस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ प्यार अब नहीं है सिचुएशन में, प्यार नहीं है। प्यार में जो इंटेंसिटी है, लव की जो इंटेंसिटी है, रोमांस की जो इंटेंसिटी है, उसमें कमी आ गई है, लो हो गई है। तो इन्होंने खुद को फोकस काम वाम पे कर लिया है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, तो लव नहीं है इस सिचुएशन में अब, या इनको थका जो पर्सन को है अब इस सिचुएशन में बहुत थका हुआ है, ड्रेनिंग सा महसूस हो रहा है, वैसा फील नहीं हो रहा है जैसे पहले लव होता था आपके साथ। ये वाली एनर्जीज है, तो ये फोकस्ड है अपने काम में, अदर थिंग्स में, क्योंकि इनको अब वो लव एहसास नहीं होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इस यहाँ पे हो सकता है आप ऑलरेडी दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। आप भी मैरिड, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये बड़े भी हो सकते हैं आपसे। तो ये वाली एनर्जीज है, तो यहाँ पे वो लव की फीलिंग कमी आ गई है, यहाँ इंटेंसिटी। कुछ केसेस में ये भी है कि हो सकता है इनको लगता हो कि वापस आप कहीं और, किंग ऑफ कप्स रिवर्स ये भी बताता है कि कोई दूसरे जगह अटैच्ड हो जाना, इनको फील इसीलिए प्यार में कमी आ जाना, ये वाला भी एनर्जीज है। तो खुद का फोकस इन्होंने काम, करियर इस पे कर लिया है, पर डेफिनेटली इनको लगता है कि प्यार में कमी आई है यहाँ पे, कि प्यार में कमी एकदम आ गई है, मतलब तो अब ये सिचुएशन ड्रेनिंग हो गया, जो थकाने वाला हो गया है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द चैरियट विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड। तो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, चेस चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ के लिए, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन, काफ़ी अटेंशन चाहिए इनको आपसे। ये पर्सन हो सकता है आपको ऑनलाइन आप लोग ज़्यादातर बातें करते हो, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं ऑनलाइन, लेकिन दिख रहा है इनको अटेंशन चाहिए, इनको काफ़ी लोगों से अटेंशन मिलती है, पर इनको आपसे भी अटेंशन चाहिए। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहना, आगे बढ़ाना रिश्ते को, बिल्कुल ये चाह रहे हैं। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये तारीफ चाहते हैं आपसे, अटेंशन चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज है। थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं ये पर्सन, इनको अटेंशन का बड़ा शौक होता है, कि बहुत तारीफ करे, अटेंशन दे, इस तरह वाले पर्सन है। अटेंशन सीकर जो एक तरह की एनर्जी होती है, वैसे भी होता है। ऐसे भी प्यार में अटेंशन सबको अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट्स ओके। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। सैजी के ऑफ लेट रीडिंग से काफ़ी लोग दुखी हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कभी कभी, और मुझे भी तकलीफ होती है, पर पता है कि कार्ड्स जो आते हैं हम वही इंटरप्रेट करेंगे, चाहे पॉजिटिव एंडिंग आए, जो भी आए, तो हमारा काम है यहाँ बैठ करके जो कार्ड्स में दिख रहे हैं, वो, क्योंकि ये हमारी ओपिनियंस नहीं होती, या मेरी सोच नहीं है, जो कार्ड्स हैं वो उसी की इंटरप्रिटेशन मैं करती हूँ, तो इसको पर्सनली ना ले। हाँ, मैं इधर से कुछ दिनों से देख रही हूँ, काफ़ी रीडिंग्स थोड़े से सैजी के हैं, और मैं कमेंट्स पढ़ करके वो समझती भी हूँ कि आप लोग काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, समय जैसा किसी के साथ नहीं रहा होता है, डिवाइन टाइमिंग है, चेंजेस आएगी पॉजिटिविटी के लिए। थोड़ा सा होप और पॉजिटिविटी बनाए रखें, हो सकता है थोड़ी देर हो, पर आएगी ज़रूर। एक जैसा समय किसी का नहीं रहा है,
तो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। द स्टार, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ तो ब्रेकअप के बाद हीलिंग एनर्जीज है, हीलिंग कर रहे हैं, दूर हो रहे पर्सन से, हीलिंग एनर्जीज में है, मन बना लिया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जब आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे, दूर होंगे, हील करेंगे, वही आपको शांति के तरफ, पीस के तरफ ले जाएंगे, बैलेंस के तरफ। तो एक सिचुएशन से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपने मन बना लिया। ये यहीं पे कहीं पे मुझे आप ही की एनर्जीज दिख रही है, मूव ऑन कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज में है आप यहाँ पे सैजी। हो सकता है जो पर्सन जिनके साथ आप डील करते हैं वो काफ़ी कोल्ड या रूड व्यवहार करते हैं, अब इसीलिए आप वो बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। कई बार ये हो चुका, अब आप मूव ऑन करने का सोच लिया है आपने, मूव ऑन कर रहे हैं और आपको लगेगा, आपको ये पता है कि आप जब आप मूव ऑन करेंगे तभी आपको शांति मिलेगी इस सिचुएशन के लिए, पीस के तरफ आप जाएंगे। तो आपने जर्नी स्टार्ट की है, साथ में हीलिंग भी है आपको हो रही है स्टार्ट के साथ। एक्वेरियस होता है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप इसको सिचुएशन से लें यहाँ तो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए वर्क पुट इन किया जा रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्टोरियस सिचुएशन, ऑनलाइन शायद आप लोग मिले हैं मोस्ट केसेस में, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर देखते हैं, उसके लिए वर्क या तो ऑनलाइन मिले या वर्क या ऑफिस से रिलेटेड ये रोमांस है, दोनों में से कुछ ही हो सकता है। तो एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप, एक काम करने की, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर, लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो। तो काफ़ी अटेंशन, कुछ के लिए ये ऑनलाइन है, कुछ के लिए वर्क प्लेस, वर्क रिलेटेड रोमांस है ये। तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक एफर्ट किया जा रहा है दोनों साइड से। पर्सन भी चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म चले, शादी करे फ्यूचर में, जैसे जैसे चीज़ें बढ़े। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वर्क पुट इन करना, एक कोलैबोरेशन वाली एनर्जी में आना और साथ में कोशिश करना एक निभाने के रिश्ते को, ये दोनों तरफ से कोशिश होगी सैजी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन होगी, अगर ऑनलाइन है बातचीत होगी, फ्रेंडशिप वाली बात हो सकती है, पार्टनरशिप वाली बात हो सकती है, मैरिज भी पार्टनरशिप ही है, तो इस तरह के या रिलेशनशिप वाली बात हो सकती है। तो कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। चलिए मूनोलॉजी से देखिए सैजी के लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट यू नीड टू रिलीज, तो यहाँ पे जो वॉक अवे कर रहे हैं, मूव अवे, आप समझिए कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ है सैजी जो आप लोगों को रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर हो सकता है कोई सिचुएशन, कोई पर्सन जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, या जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है, या अगर आपकी अपनी थॉट भी है कहीं नेगेटिव ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी रिलीज करने की ज़रूरत है। तो सोचे व्हाट यू नीड टू रिलीज। ये वैनिंग मून, जब ये तब करे जब मून छोटे हो रहे हैं, उस समय आप कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। वैनिंग मून क्या होता है, जब फुल मून से छोटे होने लगते हैं, एकदम क्रेसेंट जैसे दिखने लगते हैं, उस समय की है कि वहाँ आप खुद छोड़ते हुए खुद छोड़ेंगे, सिचुएशन में रिलीज करेंगे आप। और रिलीज करने की ज़रूरत क्या है, आप सोचें और उस पर अमल करें और वर्क करें। सो दिस इज इट सैजी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।